हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रंजीत, मेरा चैनल आर के हॉरर स्टोरी हिंदी। आज मैं आप लोग को भूतिया हॉस्टल की डरावनी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। तो आइए दोस्तों, बिना देर करते हुए कहानी की ओर बढ़ते हैं। किसी भी व्यक्ति के लिए कॉलेज जीवन एक ऐसा समय होता है जब वे अपने भविष्य के सपनों को साकार करने के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन कभी कभी जीवन हमें ऐसी परिस्थितियों में डाल देता है जहां से बच निकलना नामुमकिन सा लगता है। यह कहानी भी कुछ ऐसी ही है। यह घटना उत्तर बिहार के एक छोटे से शहर में स्थित एक पुराने हॉस्टल की है। इस हॉस्टल को बहुत ही ऐतिहासिक माना जाता था क्योंकि इसे ब्रिटिश काल के दौरान बनाया गया था, लेकिन समय के साथ इस हॉस्टल का रख रखाव ठीक से नहीं हुआ और इसकी हालत जर्जर हो गई। स्थानीय लोग इसे भूतिया हॉस्टल के नाम से जानते थे, लेकिन इसके बावजूद यहाँ छात्राओं की संख्या में कोई कमी नहीं थी। यह हॉस्टल एक घने जंगल के पास स्थित था और शहर से काफ़ी दूर था। आसपास के लोग इस हॉस्टल के बारे में कई कहानियाँ सुनाते थे। उनका कहना था कि इस हॉस्टल में कई साल पहले एक लड़की ने आत्महत्या कर ली थी और तब से यहाँ अजीब घटनाएं घटने लगी थी। रात को अक्सर इस हॉस्टल में किसी के रोने की आवाज़ें सुनाई देती थी और कभी कभी छात्राओं को उनके कमरों के बाहर एक परछाई घूमती नजर आती थी, लेकिन इन बातों पर विश्वास करने वाले कम ही लोग थे। एक दिन नई छात्राएं उस हॉस्टल में आई जिसका नाम सीमा थी। एक होनहार और साहसी लड़की थी जिसे पढ़ाई का बहुत शौक था। उसने अपने सपनों को पूरा करने के लिए इस हॉस्टल में दाखिला लिया। उसने इन भूतिया कहानी को केवल अफवाहें मानकर नज़रअंदाज कर दिया था। जब वो पहली बार हॉस्टल में दाखिल हुई तो उसे यहाँ की खामोशी और पुरानी इमारत देखकर थोड़ा अजीब ज़रूर लगा, लेकिन उसने इस अपनी उत्सुकता के कारण मान लिया। पहले कुछ दिन सब सामान्य रहा। सीमा अपनी नई सहेलियों के साथ घुल मिल गई और पढ़ाई में ध्यान लगाने लगी, लेकिन धीरे धीरे उसे हॉस्टल के वातावरण में कुछ असामान्य महसूस होने लगा। रात को उसके कमरे की खिड़कियां अपने आप खुल जाती और उसे एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका महसूस होता। कभी कभी उसे लगता जैसे कोई उसके कमरे में घुस आया है, लेकिन जब वह उठकर देखती तो कोई नहीं होता। एक रात सीमा गहरी नींद में थी, तभी उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। पहले तो उसने सोचा कि यह उसका भ्रम है, लेकिन जब वह पूरी तरह से जाग गई तो उसे आवाज़ें स्पष्ट सुनाई देने लगी। वह आवाज़ उसके कमरे के बाहर से आ रही थी। वह डर के मारे कांपने लगी, लेकिन साहस जुटाकर उसने कमरे का दरवाज़ा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन आवाज़ें अभी भी आ रही थी। सीमा की नींद उड़ चुकी थी। उसने सुबह होते ही अपनी सहेलियों को यह बताई, लेकिन किसी ने भी उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। वे सब सीमा की कल्पना मानकर हंसने लगी, लेकिन सीमा का दिल अब इस हॉस्टल में नहीं लग रहा था। उसे हर समय किसी अनहोनी का आभास होता था। एक दिन हॉस्टल में एक और घटना घटी। सीमा की एक सहेली राधिका, जो बहुत हंसमुख और खुश मिजाज थी, अचानक बीमार पड़ गई। उसने बताया कि रात को उसने एक सपना देखा जिसमें एक सफ़ेद साड़ी पहने हुए लड़की उसे घूर रही थी। जब वह नींद से जागी तो उसे लगा कि वह लड़की उसके सामने खड़ी है। वह चीखने लगी, लेकिन आवाज़ उसके गले में ही अटक गई। अगले दिन राधिका को तेज बुखार हो गया और वह हॉस्पिटल में भर्ती कराई गई। इस घटना के बाद हॉस्टल में डर का माहौल बन गया
छात्राएं रात को सोने से डरने लगी। कोई भी अकेले बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था। हर कोई अपने कमरे में ही बंद रहता था। लेकिन सीमा के मन में अब भी कई सवाल थे। उसने ठान लिया कि वह हॉस्टल के रहस्य को उजागर करके ही मानेगी। सीमा ने हॉस्टल के पुराने रजिस्टर और दस्तावेज को खंगालना शुरू किया। उसे एक पुरानी किताब मिली जिसमें इस हॉस्टल के बारे में विस्तार से लिखा था। उसने पढ़ा कि कई साल पहले इस हॉस्टल में एक लड़की जिसका नाम दिव्या था रहकर पढ़ाई करती थी। तो दिव्या बहुत ही सुंदर और होनहार थी, लेकिन उसके साथ एक भयानक घटना घटी। एक रात दिव्या के कमरे में आग लग गई थी, जिसमें वह बुरी तरह से झुलस गई। उसकी मौत हो गई, लेकिन उसके शरीर को खोजने में कई दिन लग गए थे। जब उसका शव मिला तो वह बहुत ही भयानक अवस्था में था। उस दिन से लेकर अब तक इस हॉस्टल में अजीब घटनाएं होती आई थी। कई लोग ने इस हॉस्टल को भी छोड़ दिया, लेकिन दिव्या की आत्मा शायद अभी भी इस जगह से बंधी हुई थी। सीमा ने यह भी जाना कि उस रात दिव्या की मौत हादसा नहीं बल्कि एक साजिश थी। दिव्या की कुछ सहेलियों ने जलन और ईर्ष्या के कारण उसके कमरे में आग लगाई थी। वे चाहती थी कि दिव्या को सबक सिखाया जाए, लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा था कि यह कदम उसकी जान ले लेगा। इस सच्चाई को जानकर सीमा का दिल दहल उठा। उसे लगा कि दिव्या की आत्मा अब भी न्याय की मांग कर रही है। उसने ठान लिया कि वह दिव्या की आत्मा को शांति दिलाने के लिए कुछ करेगी। सीमा ने अपने कुछ भरोसेमंद दोस्तों को इस बारे में बताया और उन्हें मदद के लिए तैयार किया। उन्होंने मिलकर एक योजना बनाई। ये चाहते थे कि दिव्या की आत्मा को इस बात का आभास हो कि अब उसकी सच्चाई सबके सामने आ गई है और उसे अब चैन मिल सकता है। उन्होंने एक रात को दिव्या के पुराने कमरे में जाने का निर्णय लिया जहां उसकी मौत हुई थी। उस कमरे को अब तक बंद रखा गया था, लेकिन सीमा और उसके दोस्तों ने किसी तरह उस कमरे को खोलने की व्यवस्था की। जैसे ही वे उस कमरे में दाखिल हुए, उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। कमरे में अंधेरा था और एक अजीब सी बदबू आ रही थी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने वहां दीप जलाया और दिव्या की आत्मा के लिए प्रार्थना की। अचानक कमरे में एक तेज हवा का झोंका आया और दीपक बुझ गया। सीमा ने महसूस किया और उसके दोस्तों ने डर के मारे पसीना पसीना हो गई, लेकिन वहां कुछ अजीब हो रहा था। तभी उन्हें एक धुंधली परछाई दिखाई दी जो धीरे धीरे स्पष्ट हो रही थी। वह दिव्या की आत्मा थी। सीमा और उसके दोस्तों ने उससे कांपते हुए माफ़ी मांगी और कहा कि वे अब उसकी सच्चाई जान चुके हैं। उन्होंने प्रार्थना की दिव्या को शांति मिले और वह इस दुनिया से मुक्ति पा सके। कुछ पल बाद वह परछाई धीरे धीरे गायब हो गई। कमरे में एक अजीब सी शांति फैल गई। सीमा और उसके दोस्तों ने महसूस किया कि दिव्या की आत्मा को अब शांति मिल गई है। अगले दिन सीमा ने हॉस्टल प्रशासन से मिलकर दिव्या की सच्चाई उजागर की। प्रशासन ने दिव्या के लिए एक स्मृति स्तंभ बनवाने का फैसला किया ताकि उसकी आत्मा को सम्मान और शांति मिल सके। कुछ ही दिनों में हॉस्टल में हो रही अजीब घटनाएं बंद हो गई। छात्राएं अब बिना किसी डर के रह सकती थी। सीमा ने महसूस किया कि उसने दिव्या के लिए जो किया वो सही था। वह हॉस्टल छोड़कर चली गई, लेकिन उसके मन में हमेशा उस रात की यादें बसी रही। उसने जान लिया था कि कभी कभी हमारे आसपास जो चीज़ें दिखती नहीं वे भी उतनी ही सजीव होती है
जितनी कि हम खुद। इस घटना के बाद हॉस्टल में शांति फैल गई, लेकिन लोग अब भी इस हॉस्टल को भूतिया हॉस्टल के नाम से जानते हैं। शायद इसलिए कि दिव्या की आत्मा ने इस जगह को कभी छोड़ा ही नहीं। सीमा ने अपनी ज़िंदगी में कई सफलताएं हासिल की, लेकिन वह कभी भी उस हॉस्टल और उसकी रहस्यमयी रातों को नहीं भूली। उसने जाना कि कभी कभी हमें उन आत्माओं के लिए भी कुछ करना पड़ता है जो इस दुनिया से विदा तो ले चुकी है, लेकिन अपनी अधूरी इच्छाओं के कारण अभी भी यहाँ भटक रही है। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ समाप्त होती है। अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छा लगा हो तो शेयर, कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर अच्छा नहीं भी लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।